बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन उर्दू के साथ मैं हूँ नुमान सिलारी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा अब्दुल वासित सुल्तान। ये लंदन में स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करते रहे हैं और इस टाइम ये हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अच्छा अब्दुल वासित साहब, ये बताइए सबसे पहले कि जो पाकिस्तान की इस टाइम मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त तो पाकिस्तान में एक शदीद किस्म का पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। इस वक्त हमारी सारी सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं, इदारों को भी बीच में लाया जा रहा है। मुल्क की फ़िक्र करते हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। तो मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल और मईशी सूरत हाल अगर देखी जाए तो फ़िलहाल तो बड़ी फ़िक्र की बात है, जो इन सियासियों को और तमाम इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स को गौर करनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त हमारा जो एक सियासी निज़ाम है वो चलता है डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी यानी अवाम की पावर। अवाम जिसको वोट देगी वो मुंतखब होगा। अवाम अपने नुमाइंदे को मुंतखब तभी करती है जब नुमाइंदा उनके लिए कुछ कुछ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जहाँ तक आपने बात की यूके की, तो वहाँ पे हमने यही देखा है कि तमाम जो सियासी उनका एक सेटअप है, उधर उनकी डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। जो भी मुंतखब होगा, चाहे वहाँ का कोई काउंसलर मुंतखब होगा, कोई मेयर मुंतखब होगा, आपको उनकी प्रॉपर डिलीवरी नज़र आएगी कि वो आवाम के लिए क्या डिलीवर कर रहे हैं। और उनको सवाल करने के लिए भी विद इन द पार्टी, उनकी अपनी जमात के अंदर से उनको सवाल करने के लिए इतने लोग होते हैं कि उनको डिलीवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो चाहे आप किसी भी सियासी जमात को ले लें, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है किसी का भी एक अच्छा किरदार जा रहा है। नहीं, यहाँ पे हमारी जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ हैं उनका हमेशा से एक ही गिला रहता है कि उनको यहाँ पर डिलीवर नहीं करने दिया जाता। उसके पीछे कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो उनको हमेशा डेमोक्रेसी की राह में रुकावटें आयल की जाती हैं। तो क्या समझते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान में वाकई ये मामलात हैं सियासी तौर पे? देखें, ये सवाल अगर आप कुछ टाइम पहले मेरे से करते तो मेरा जवाब शायद कुछ मुख्तलिफ होता। आज की डेट में अगर मैं खुल के बात ना करूं तो मेरा ख़्याल है कि मैं अपने मुल्क के साथ एक ज़्यादती होगी कि मैं अपनी अपनी राय मैं अवाम के सामने मैं नहीं रख सका, लोगों के सामने मैं नहीं रख सका। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें मैं खुल के बात करूँगा कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इस वक्त इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं इदारों पे, वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे। मेरे ख़्याल से तो अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान के अगेंस्ट होती तो इमरान ख़ान हमें एक दिन भी टीवी पे नज़र ना आते। इस्टेब्लिशमेंट किसी एक शख्स का नाम नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट किसी एक इदारे का नाम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें कई लोग आते हैं। तो अगर आपका एक इख्तलाफ किसी एक इंडिविजुअल के साथ है, किसी एक शख्स के साथ है, किसी एक इंसान के साथ है, तो आप उसको पॉइंट करके अपना इख्तलाफ ज़रूर ज़ाहिर करो। एक पूरे इदारे को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी फेमस सेइंग भी है कि द मैन डज़ नॉट मेक्स द इंस्टीट्यूशन मेक्स द मैन। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इल्ज़ामात हमारे इदारों पे लग रही हैं ये दुरुस्त हैं। तो इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। इस वक्त इल्ज़ाम तराशी की जो सियासत चल रही है, क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रही है और इससे बचने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? पाकिस्तान को तो देखें एक इंतशार की तरफ लेके जा नहीं रही, लेके जा चुकी है। हमारे मुल्क में जो हाल ही में भी वाक़यात हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल तारीख़ में इस किस्म के वाक़यात हमें पहले देखे गए हैं। इसमें कुछ इल्ज़ाम मैं अपनी सियासी जमातों को इसलिए दूँगा कि वो क्लेम करते हैं कि हम आवाम को, नौजवानों को शऊर दे रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शऊर में खिलाया जाता है। शऊर तो वो होता है कि जब आप अपनी मुल्क के लिए कोई एक अच्छा इक़दाम करें, वो मुल्क के फ़ायदे में आपको नज़र आए। तो फ़िलहाल जो हाल ही में वाक़यात हुए हैं, इसको ना तो मैं शऊर मानूँगा और ना तो मैं इसको कोई इनकी तरफ से एक अच्छा बयानिया मानूँगा। बड़ा फेमस राइटर है गुस्ताव ली बॉन, उसकी एक बुक है द क्राउड। उसमें उसने बयान किया है कि जो इंसान अपना एक इल्यूजन बेचने में कामयाब हो जाता है, यानी बयानिया, अपना एक बयानिया बेचने में कामयाब हो जाता है, बिकता बयानिया उसी का है और लोग सच सुनने के बजाय उसको प्रेफर करते हैं। अरे मुल्क में खान साहब ने अगर कोई बयानिया बना दिया तो लोगों ने चाहे जो भी हो जाए उसके पीछे जाना है। क्यों जी? खान साहब ने कह दिया। नवाज शरीफ साहब ने कोई बयानिया कह दिया तो उनके सपोर्टर ने उनके पीछे जाना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो जिस दिन हमारे मुल्क में सही गलत की पहचान आ गई, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की ज़रूर करेगा। तो मेरा ख़्याल है कि हम सबको अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन लोगों का खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो इस मुश्किल वक्त में हमारी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं और उनके शाना बशाना चल रहे हैं। जी, कि आपने जिस तरह पहले बताया कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं लंदन में, तो अभी आप पाकिस्तान आए हैं, तो क्या पाकिस्तान में आपका पॉलिटिक्स का इरादा है मुस्तकबिल में? देखें,
पॉलिटिक्स हर इंसान के लिए एक अलग उसकी डेफिनेशन होगी। मेरे लिए पॉलिटिक्स जो है वो एक बेसिकली खिदमत का नाम है। और मैं जिस तरह यूके में था तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज़रूर करता था, लेकिन मेरी प्रायोरिटी वहाँ पे सोशल वर्क होती थी, क्योंकि खिदमत मेरा ख्याल है कि अगर आप पॉलिटिक्स ना भी करें तो आप सोशल वर्क के थ्रू भी आप खिदमत कर सकते हैं। तो अभी जिस तरह मैं पाकिस्तान में हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स के थ्रू खिदमत करूँ। मेन मकसद मेरा पॉलिटिक्स नहीं, मेरा मकसद है खिदमत। तो मैं सोशल वर्क का भी इरादा रखता हूँ। इंशाल्लाह मैं सोशली गैर सियासी एक तंजीम पे भी मैं गौर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम इस खिदमत के मिशन पे कोशिश करेंगे अपना किरदार अदा करें। क्या समझते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उनकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हैं, क्या वो अवाम को डिलीवर कर सकेंगी? क्योंकि हालिया जो चंद माह गुज़रे हैं उसमें तो हमारी जो इकानमी की सूरत हाल है वो बहुत बदतर हो चुकी है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इकॉनमी ने पिछले कुछ टाइम में बड़ा सफ़र किया है। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हमें चलना चाहिए, ना कि एक जो सोशल मीडिया की एक कैंपेन है उसका शिकार हो जाएं हम। 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। IMF के जो हमारे लोन्स हैं, इसकी तारीख़ भी आप सबको पता है कि हमारे मुल्क की एक ज़रूरत थी और हमारी सियासी जमातें इनको माजी में भी लेती रही हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी ने लोन लिया IMF से, और जितना वो लोन था इन टोटल अमाउंट, उसको अगर हम उनकी हुकूमत के डेज़ पे डिवाइड कर दें तो 5 अरब रुपया डेली का हमारा लोन था पीपल्स पार्टी के दौर में। अब आप आ जाएं 2013 में जब मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने जो टोटल अपना लोन लिया, उस लोन को अगर आप उनकी हुकूमत के दिनों पर डिवाइड कर दें तो वो आपका ऑलमोस्ट 11 अरब रुपया आपका बन गया था। अब आप आते हैं PTI के दौर पे। PTI पावर में आई 2018 में। तो इस फैक्ट को बयान करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप दूंगा कि 2018 के इलेक्शन से पहले खान साहब का बयानिया था, हम किसी के आगे बिकेंगे नहीं, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम किसी से हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। मुखालफिन को भिखारी का टाइटल भी दिया, जो कि मेरा ख्याल है कि इस तरह इल्ज़ाम तराशी बहुत बुरी बात है, हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। तो ये एक खान साहब का बयानिया था। 18 में खान साहब हुकूमत में आए। हुकूमत में आने के बाद जब उन्होंने मुल्क की एक मईशी सूरत हाल देखी, उनको उनके वज़ीर ख़ज़ाना ने और उनकी काबीना ने ये चीज़ कही कि खान साहब हमें कर्ज़े की ज़रूरत है। खान साहब ने जब IMF से कर्ज़े के लिए राब्ते किए तो हमारी जो बाकी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, इन लोगों ने खान साहब पे बड़े इल्ज़ाम लगाए कि हमें, ये लोग कहते थे आज ये ख़ुद कर्ज़े ले रहे हैं। मैं उनको भी गलत कहूँगा। मुल्क की जो सूरत हाल थी, खान साहब ने उसके मुताबिक अपना एक फ़ैसला किया, क्योंकि कर्ज़े मुल्क की ज़रूरत थी उस टाइम। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि चलो खान साहब ने पहले बहुत बड़ी बातें कर दी थी, बाद में अगर कर्ज़ा लेना पड़ गया कोई मसला नहीं, मुल्क की भलाई है। लेकिन खान साहब ने जो कर्ज़े लिए वो अगर आप उनके दिनों पर डिवाइड करें तो वो 17 अरब रुपया डेली का कर्ज़ा है। तो पीपल्स पार्टी आपकी आ गई 5 अरब, नून लीग आपकी आ गई 11 अरब, आपकी PTI आ गई 17 अरब। अब ये इन तीनों के कर्ज़ों के मैंने रिकॉर्ड आपके सामने रखे हैं। और जहाँ तक बात है कर्ज़ों की, कर्ज़े लें लेकिन हमें उन कर्ज़ों का यूज़ नज़र आए ना। आप जो अच्छे काम है उसको मैं कहूँगा, सेहत कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है, बहुत अच्छा काम है। बिलियन सुनामी ट्री लॉन्च किया है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हमारा माहौल उससे बेहतर होगा, हमारी नेचर इम्प्रूव होगी, हमारा टूरिज़म इम्प्रूव होगा। खान साहब के अच्छे इक़दाम हैं। लेकिन अगर खान साहब समझती हैं कि उन्होंने काम किए तो उनके मुखालफिन ने भी काम किए हैं, मैं उनकी भी तारीफ़ करूँगा। सिर्फ खान साहब ने काम नहीं किए। अब PTI के मेरे एक दोस्त के साथ मेरी गुफ्तगू हो रही, उसने मुझे कहा जी खान साहब ने शौकत खानम बनाया। मैंने कहा शौकत खानम, हम इधर ही बैठे हुए थे पिंडी में। मैंने कहा आपने यहाँ से शौकत खानम जाना है, आप कैसे जाएंगे? उसने कहा मैं यहाँ से मोटरवे चढ़ूँगा। मैंने कहा फिर शौकत खानम आपको क्या चीज़ पहुँचाएगी? उसने कहा मोटरवे। मैंने कहा मोटरवे तो मियाँ साहब का मंसूबा है। तो कहने का मतलब ये है कि मंसूबे हर जमात की हैं, हर जमात ने कुछ ना कुछ काम किया है। इस वक्त इस मुल्क को ज़रूरत है कि ये सारी सियासी जमातें एक पेज पे बैठें और अपने ज़ाती मफाद और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को अवॉइड करके ये लोग वो इक़दाम लें जो इस मुल्क के लिए बेहतर हैं। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इस वक्त सियासत किसी के लिए तरजीह होनी चाहिए। इस वक्त फ़र्स्ट प्रायोरिटी अगर हमारे लिए होनी चाहिए वो है पाकिस्तान।